अब सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट के बारे में अभी कुछ साथियों के जो मैसेज है वो आ रहे हैं कि एस्टेट का जो रिज़ल्ट है एक तो कब आएगा, दूसरा एस्टेट की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगी, और आंसर की में जो चेंज होना है वो कितना हो सकता है, यानी कितने क्वेश्चन है वो उसमें ऑब्जेक्शन लगने वाले हैं। तो ये काफ़ी जो सवाल हैं बार बार उभर के सामने आ रहे हैं। तो देखिए साथियों, इसमें मतलब जो भी साथी इसके बारे में बता रहा है तो वो एक प्रकार से अनुमान के आधार पर ही आप लोगों को बता पा रहा होगा या आपसे बातें शेयर कर रहा होगा, क्योंकि बोर्ड ने इस तरह की कोई भी टिप्पणी अब तक नहीं की है कि कितने आंसर गलत हैं, कितने हम मान लेंगे। इस तरह की कोई भी न्यूज़ बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है, ना ही कोई ऐसा वीडियो जारी हुआ है। बोर्ड ने 18 और 19 दिसंबर का जो स्टेट हुआ था, यानी 19 दिसंबर को लास्ट में था, तो उसके इवनिंग में ही उन्होंने आंसर की डाल दी थी, तीनों ही लेवल की, लेवल 1, 2 और 3 की। ठीक है, तो अब 24 तारीख तक का शाम को 5 बजे तक का समय दिया था कि जो विद्यार्थी किसी भी लेवल में और किसी भी क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ 1000 रुपये पर क्वेश्चन के आधार पे अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकता है। और बोर्ड ने वो ऑब्जेक्शन है वो एक प्रकार से ले लिए हैं। अब देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि जो बोर्ड है वो जल्द ही रिवाइज आंसर की वो डाल करके रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा, और वही जो फाइनल रिजल्ट है हमारा वही रहेगा। तो इसके लिए भी बोर्ड ने रिजल्ट डाला है नहीं डाला, या बोर्ड की रिवाइज आंसर की के बारे में कोई अपडेट है या नहीं है, तो बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, जैसे कि मैं अभी अगर बात करूं आपको बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट की, ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड की जो ऑफिशियल जो साइट है वो बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर किसी प्रकार की जो अपडेट है बोर्ड के द्वारा वो नहीं दी गई है कि जो आंसर की है वो रिवाइज आंसर की है वो कब डलेगी या रिजल्ट कब डलेगा। तो ये बिल्कुल एक ऑफिशियल पेज है बोर्ड का। यहाँ पे जो न्यूज़ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ये एक नई अपडेट है। इसके बाद यहाँ पर भी न्यू है। इसके बाद यहाँ जो एस्टेट से रिलेटेड चीज़ है वो देखिए आप, आंसर की वाली चीज़ है, ये वही आंसर की है जो पहले डाली गई थी, रिवाइज्ड वाली नहीं है। तो यहाँ पे और ना ही कोई बोर्ड के द्वारा कोई अलग से नोटिस डाला है भी रिवाइज्ड आंसर की कब डलेगी। तो उम्मीद है कल या परसों तक ये आंसर की वो डाल करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब जो हमारा जो नया क्वेश्चन है कि कितने आंसर हैं वो चेंज हो सकते हैं क्वेश्चनों के, देखिए तो 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे स्टेट में। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तीनों ही लेवल के अंदर, तो हर कैटेगरी में यानी लेवल 1, 2 या 3 अलग अलग बात करें तो अ, तो अगर कम से कम माने तो हम 3 क्वेश्चन हैं, और अधिक से अधिक अगर माने तो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है बदलाव या अंतर है वो नहीं होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि लगभग 3 या 4 क्वेश्चन तक बोर्ड अब आंसर की में बदलाव करेगा। या तो हो सकता है उनमें से 1-2 क्वेश्चन की ग्रेस मिल जाए, वो सभी विद्यार्थियों को मिलेगी, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी 2 ऑप्शन है बोर्ड वो ठीक कर दें। ठीक है, जहाँ उनको डाउट लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन जिन्होंने किए हैं वो ठीक हैं, इस तरह के कुछ कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल थे, अब वो बोर्ड पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस आधार पे उनकी आंसर की है वो सही मानता है। हो सकता है बोर्ड ने जो पहले आंसर की थी जारी की थी उन्हीं को ठीक मान ले। बोर्ड का अलग प्रमाण हो सकता है कि हमने इस आधार पे क्वेश्चन में बात पूछी थी और इस आधार पे ये क्वेश्चन सही है, तो बोर्ड भी इसका प्रमाण दे सकता है हमको। तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। तो बस उम्मीद यही है कि जिनके 85 के ऊपर नंबर है तो वो एक प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ होपफुली अगर 5 नंबर की ग्रेस मिल जाती है किसी भी तरीके से, या तो रिवाइज आंसर की में या फिर ग्रेस के रूप में टोटली 150 क्वेश्चंस में से, तो एक उम्मीद बन सकती है। हाँ 87 प्लस जिनके हैं उनकी उम्मीद लगभग श्योर है कि उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज आंसर की में 3 से 5 नंबर का अगर डिफरेंस है वो रह सकता है पहले वाली और अब वाली में, टोटल 150 क्वेश्चंस में से कॉमन प्लस सब्जेक्ट
टोटल 150 जो क्वेश्चन हमारे स्टेट में है उनको मिला करके ये सारा चेंज इतना हो सकता है, इतनी उम्मीद है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब पिछली बार काफ़ी चेंजेस थे आंसर की में बहुत ज़्यादा, लेकिन अब की बार है आंसर की है वो काफ़ी हद तक बोर्ड ने सही बिल्कुल आंसर की दी है। कुछ क्वेश्चन हर बार होते हैं और ये डाउटफुल होते ही हैं, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो हम सोचते हैं हमारे पास जो चीज़ है वही उसी आधार पे वो ठीक हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर के लिए अलग अलग तर्क के आधार पे वो आंसर है वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस आधार पे उनका आंसर है वो निकल के आता है। तो बोर्ड के पास भी अपना तर्क होगा कि किस आधार पे उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा था और उनका आंसर उस आधार पे ठीक होगा। तो ये तो बोर्ड की जो रिवाइज आंसर की है आएगी तभी पता लगेगा। अब बस उम्मीद यही है कि जैसे ही आई होप लास्ट आप इसको मान के चलें कि 1 वीक से ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिजल्ट आने में। इसमें आपको रिवाइज्ड आंसर की वो भी मिल जाएगी और मंडे शायद मंडे को ही मिल जाए, मंडे या ट्यूसडे को, या इससे पहले भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बात मैं थोड़ी सी शेयर कर रहा था, क्योंकि कुछ एक आप जैसे साथियों के क्वेश्चन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि इसमें किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, या कुछ साथी ऐसे ही पूछ रहे हैं कि मेरे 87 है, 88 है या 89 वाले बहुत से बच्चे हैं कि मेरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, 89 वाले तो ये मान के चले 110% आपका क्लियर है। 88 वाले भी मान के चल सकते हैं 100% क्लियर है। हाँ, जिनके 87 से कम है, 85 से ज़्यादा है, 85, 86, 87, वहाँ थोड़ा सा डर सा है कि अगर वो फिर भी 89 के आसपास चले जा सकते हैं तो फिर उनके लिए और मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। तो बस देखते हैं क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा, ये आंसर की बताएगी हमें। तो बस अभी ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं है इसके बारे में, और ना ही बोर्ड ने इस तरह की कुछ बात लिखित में या मौखिक रूप से या वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके से जारी अभी तक नहीं की है। तो जैसे ही आएगी अपडेट आप बोर्ड की साइट से भी ले सकते हो, आप डायरेक्ट बोर्ड की साइट पे जाके इसका चेक कर सकते हो, या फिर कोशिश करेंगे अगर अपडेट मिली तो मैं आपको अपडेट दे भी दूंगा। बाकी आप साइट से डायरेक्ट जाके चेक करें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपका समय भी बचेगा और जो आपको ऑथेंटिक एक तरह से चीज़ है वो मिलेगी, यानी जो वास्तविकता है वो आपको साइट से ही मिलेगी। और साइट पे ही जाके हमें चेक करना चाहिए। कोई भी अगर हमें अपडेट लेनी हो, कोई भी न्यूज़ लेनी हो, तो उसकी एक प्रकार से सच्चाई से हमें परिचित होना चाहिए। तो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी साथियों को, और जिन साथियों का हो गया वो अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी करें, क्योंकि स्क्रीनिंग होगा, ज़रूर होगा। और क्योंकि पिछले टीचिंग की अगर वैकेंसी की बात करें तो हरियाणा के अंदर लगभग 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। इस सरकार को भी और पिछले सरकार के ने भी जो भर्तियां की थी उसमें भी काफ़ी कुछ संख्या में ज़्यादा नहीं थी। तो टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली है, अब कितनी आए, कौन सी कैटेगरी की आती है, किस सब्जेक्ट की कितनी आती है, वो तो जब आएगी तभी पता लगेगा, लेकिन आएगी कन्फर्म। लगभग 6-7 महीने या 1 साल के आसपास, उससे कम समय में जो एडवर्टाइजमेंट वो भी देखने को मिलेगी, स्क्रीनिंग भी होगा, आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो सभी साथी है वो अपने स्क्रीनिंग में तैयारी करें। और जिन साथियों का 1 या 2 नंबर से या किसी भी कारण से अगर रह जाता है तो फिर से वो तैयारी में लग जाएं। हो सकता है फिर से सरकार 6 महीने बाद या 7-8 महीने बाद, या मतलब कहीं भी ये फिर से स्टेट, क्योंकि ये चलते रहती हैं चीज़ें। ठीक है, सीटेट भी चल रहा है, मतलब ये इस तरह की जो भर्तियां हैं वो चलती रहेगी, काम चलता रहेगा। तो निराश होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, और बस ये थोड़ी सी अपडेट आपको दे रहा था मैं। थैंक यू।